नमस्कार दोस्तों, आज आपके लिए फिर से एक नया वीडियो लेके आई हूँ जिसका टॉपिक है वही पुराने टॉपिक का एक्सपेंशन है ट्विन फ्लेम्स के साइंस। आपके साइन की आप ट्विन फ्लेम कनेक्शन में हो, ट्विन फ्लेम जर्नी में हो, इसके क्या मेजर साइन है, क्या मेजर है इसके आप देख सकते हो कि आपका जो कनेक्शन है, आपका जो रिलेशनशिप है वो कहीं ना कहीं ट्विन फ्लेम कनेक्शन है और आप ट्विन फ्लेम जर्नी में हो और जो पर्सन आपके साथ है वो आपकी डिवाइन मैस्कुलिन है या डिवाइन फेमिनाइन है, क्योंकि क्रॉस वॉचर भी देखते हैं तो दोनों ही देख सकते हैं डिवाइन मैस्कुलिन या डिवाइन फेमिनाइन आपके पार्टनर क्या है वो। और साथ ही साथ आपकी जर्नी के कुछ ऐसे साइन जो कि बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हैं, जो आम तौर पर नहीं होते, जो तभी होते हैं जब ये ख़ास स्पेशल ट्विन फ्लेम जर्नी आपकी होती है। आप लोग तभी वो एक्सपीरियंस करते हैं, तभी वो चीज़ें एक्सपीरियंस होती है आपको इस कनेक्शन में, आपको भी और आपके पार्टनर को भी, जब आप स्पेशल ट्विन फ्लेम कनेक्शन में होते हो या ट्विन फ्लेम जर्नी में होते हो। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो को। अगर आपको किसी भी तरह की ट्विन फ्लेम गाइडेंस चाहिए, ट्विन फ्लेम रीडिंग चाहिए तो आप कांटेक्ट कर सकते हैं, व्हाट्सअप करिएगा, वहाँ से आपको सभी डिटेल्स दे दी जाएंगी किस प्रकार से आप रीडिंग या सेशन बुक कर सकते हो। आपको ट्विन फ्लेम जर्नी अपनी जो उसके ट्विन फ्लेम जर्नी के ऊपर अगर आपको क्लैरिटी चाहिए, आपको रीयूनियन रीडिंग चाहिए या आपकी सेपरेशन रीडिंग चाहिए तो आप ज़रूर से कांटेक्ट करिए। चलिए, वीडियो अगर आपको पसंद आता है या ये साइन अगर आपसे रेजोनेट होते हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और वीडियो को लाइक करके आपको लगता है कि कोई और भी ऐसे लोग हैं जिन्हें इन वीडियोस की ज़रूरत है तो उन्हें शेयर भी करिए। चलिए फिर से स्टार्ट करते हैं। ये पिछले ही जो टॉपिक चला आ रहा है ट्विन फ्लेम कनेक्शन के जो साइन हैं मेजर या उनके जो मेजर एट्रीब्यूट्स हैं उसके बारे में है। तो पहले जो आपको साइन बताए गए थे आप जाके फर्स्ट एंड सेकंड वीडियो में देख सकते हैं, सुन सकते हैं और वहाँ से आप बहुत सारी क्लैरिटी अपनी जर्नी के ऊपर, अपने पार्टनर के ऊपर, अपने कनेक्शन के ऊपर ले सकते हैं। तो अब हम आगे चलते हैं क्योंकि फिर वीडियो बोरिंग होने लगेगा आपके लिए। तो स्टार्ट करते हैं। जब आप ट्विन फ्लेम कनेक्शन में आते हो, जिस व्यक्ति से आपका ट्विन फ्लेम कनेक्शन होता है, या तो यूनिवर्स आपके सामने उन व्यक्ति को या उन व्यक्ति के सामने आपको, आपके पार्टनर के सामने आपको यूनिवर्स बार बार लेकर आते हैं। आपका जो ट्विन फ्लेम होता है, जब एक बार आप लोग आमने सामने मिल जाते हैं या आप उन्हें या वो आपको देख लेते हैं, उसके बाद एक बहुत अजीब सी चीज़ होती है कि ऐसी ऐसी जगहों पर भी जहाँ पर उस पर्सन के मिलने की कोई संभावना नहीं होती, उस पर्सन का मिलना पॉसिबल ही नहीं है। इनफैक्ट कई बार तो अपने शहर से बाहर भी लोग अचानक से मिल जाते हैं और कहीं ना कहीं ऐसी मुलाकात होती है कि आप एकदम चकित हो जाते हो। अचानक से आपके ट्विन फ्लेम आपके सामने आ जाते हैं जब आप बिल्कुल भी एक्सपेक्ट नहीं कर रहे होते हो। और ये ऐसा बार बार होता है, जहाँ आप जाते हो आप पाते हो कि वो पर्सन वहाँ मौजूद है। जहाँ आपके पर्सन जाते हैं, जहाँ आपके पार्टनर जाते हैं, वो पाते हैं कि आप कहीं ना कहीं पता नहीं कैसे उस जगह पर मौजूद हो। और ये बहुत सरप्राइजिंग फैक्टर होता है इस जर्नी का। ऐसी ऐसी जगहों पर आपकी मुलाकात होती है जहाँ बिल्कुल भी एक्सपेक्टेड नहीं हो सकती। बार बार जहाँ पर आप उम्मीद भी नहीं कर रहे हैं वहाँ पर आपके पार्टनर, आपके पर्सन आपको दिख जाते हैं या मिल जाते हैं और आप और वो दोनों ही बहुत ज़्यादा सरप्राइज हो जाते हो इस बात को लेकर कि ये कैसे हुआ या ये कैसे हो रहा है। इनफैक्ट ये होता है क्योंकि ये आपके सोल कनेक्शन है, सोलफुल कनेक्शन है। तो क्या होता है कि यूनिवर्स आपको आपके पर्सन के सामने या आपके पर्सन को आपके सामने बार बार लेकर आते हैं ताकि सोल रिकग्निशन हो सके, एक दूसरे को आप लोग सोल लेवल पर पहचान सकें, जान सकें। जो आप इस 3D मटेरियल वर्ल्ड में आकर भूल गए हैं अपनी ट्रू फॉर्म, भूल गए हैं आप अपने पार्टनर को, भूल गए हैं आप अपने जर्नी को, अपने अल्टीमेट पार्टनर को, तो आप लोगों को इसलिए बार बार सामने डाला जाता है ताकि आप दिमाग के ऊपर अपने थोड़ा जोर दो कि ये व्यक्ति क्यों मुझे बार बार मिलता है। और यही होता है, ट्विन फ्लेम्स सोचना स्टार्ट कर देते हैं और ट्विन फ्लेम इस कंक्लूज़न पर पहुंचना स्टार्ट कर देते हैं कि हो ना हो, ये जो व्यक्ति बार बार मेरे सामने आ जाता है, ये जो व्यक्ति हर जगह पर बार बार मुझे मिल जाता है,
चाहे अनचाहे मेरे सामने आ जाता है। इससे मेरा कोई ना कोई सोल का कनेक्शन, पिछले जन्म का रिश्ता, या सुपरफिशियल लेवल पर यही समझ आता है इंसान को कि हमारा कोई पिछले जन्म का रिश्ता हो सकता है या हमारा कोई आत्मा का कनेक्शन हो सकता है। यही वजह है कि हम कहीं पर भी हों लेकिन हम एक दूसरे के सामने आ ही जाते हैं किसी ना किसी तरीके से। नेक्स्ट जो मैं साइन बताने जा रही हूँ बहुत इम्पोर्टेंट है और ये हर एक इंसान ने एक्सपीरियंस किया है। फैटल मीटिंग्स या अचानक मिलना जो अभी अभी मैंने डिस्क्राइब किया, ये भी सबके साथ होता है ऑलमोस्ट। लेकिन अगला जो साइन है वो तो बहुत बेहद ही इम्पोर्टेंट है, वो तो 1000% सबके साथ होता है। ये होता है कि यूनिवर्स आपको इशारे देते हैं, यूनिवर्स आपको हिंट्स देते हैं और यूनिवर्स आपको बहुत सारी चीज़ों के बारे में जागरूक करते हैं अपने साइन और सिंक्रोनिसिटीज़ के द्वारा। एक ही नंबर बार बार दिखाए जाने, और हर एक इंसान ने महसूस किया है कि अपनी ट्विन फ्लेम जर्नी के स्टार्टिंग में, अवेकनिंग के स्टार्टिंग में उनको भर भर के एंजल नंबर दिखाई देते हैं, ख़ास तौर से 1111। हर जगह 1111 दिखना शुरू हो जाता है। उस पर्सन का नाम या उससे जुड़ी सिचुएशन की बातें चलती रहना, है ना। कोई आ गया, कोई इंसान आ गया और आपके सामने अचानक से उस व्यक्ति का नाम ले गया। आप कहीं जा रहे हैं और आपको बार बार उस व्यक्ति का, उनका, आपके पर्सन का नाम सुनने को मिल रहा है। या आपके ट्विन फ्लेम के साथ भी सेम हो रहा होता है। आप वो जहाँ भी जाते हैं आपका नाम उन्हें किसी न किसी रूप में सुनने को मिल जाता है, या आपसे मिलती जुलती क्वालिटीज़ का कोई व्यक्ति मिल जाना, या आपके ट्विन फ्लेम पार्टनर की जो मेजर टेंडेंसीज़ है वैसी टेंडेंसीज़ आपको किसी और इंसान में देखने को मिलना, या फिर कोई भी बात नहीं है, कोई भी टॉपिक नहीं है, लेकिन कोई आपसे अचानक आकर उस पर्सन के बारे में बात करके जाता है, आपको उसकी कोई न्यूज़, कोई अपडेट दे के जाए, ठीक है। उनके मतलब यूनिवर्स ये प्रबंध करते हैं कि आप उस इंसान को, आप अपने पर्सन को भूल ही ना पाओ, लेट गो ही ना कर पाओ, आपके दिमाग से निकले ही ना। बैक ऑफ द माइंड हमेशा किसी न किसी रूप में, चाहे नाम के रूप में, चाहे नंबर के रूप में, चाहे किसी भी रूप में, अदर साइन के रूप में, टीवी पर कुछ दिख जाना, आपकी सिचुएशन या आपके कनेक्शन से रेजोनेट करती हुई चीज़ें, रिलेटेबल चीज़ें आपको टीवी पर दिखाई दे जाना, किसी मूवी में दिखाई दे जाना, सुनाई दे जाना, या कोई घटना आपको ऐसी जानकारी में आना जो हूबहू आप लोगों के जैसी कहानी बताती हो, ऐसा कुछ होना, या फिर सोशल मीडिया के थ्रू आपको ऐसे मैसेजेस मिलना और बिना सर्च किए हुए मिलना, बिना आप सर्च भी नहीं कर रहे हो, आप ढूंढ भी नहीं रहे हो, आपको चाहिए भी नहीं, फिर भी आपको ऐसे मैसेजेस का मिलना जिनमें ये आपको पूरी तरह से कन्वे हो रहा हो कि कहीं ना कहीं आपका कनेक्शन कुछ अलग है, आपका रिलेशनशिप कुछ अलग है ना। कुल मिलाकर पूरा ब्रह्मांड या पूरा यूनिवर्स आपको ये समझाते हैं कि ये जो पर्सन है आपकी लाइफ में या आपके जो पार्टनर है वो कहीं ना कहीं कुछ अलग ही, कुछ खास कनेक्शन आपके साथ शेयर करते हैं। अगला जो साइन है वो बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, बेहद इम्पॉर्टेंट साइन है। जब आपके ट्विन फ्लेम आपके जीवन में आते हैं, उनकी एंट्री मात्र से आपके जीवन में स्पिरिचुअल अवेकनिंग शुरू हो जाती है। वो जब आपकी लाइफ में आते हैं, उनसे वो फर्स्ट मीटिंग, उनका फर्स्ट प्रेजेंस आपकी लाइफ में ये प्रूव करता है कि कहीं ना कहीं आपकी स्पिरिचुअल अवेकनिंग ट्रिगर हो चुकी है। आप उसके बाद पाएंगे आप मेनली जो स्पिरिचुअल आपकी अप्रोच है वो जागृत हो जाती है। आप हमेशा से स्पिरिचुअल थे, जागृति आने की देर थी, वो ट्रिगर होने की देर होती है और आप पाओगे कि सडनली आप बहुत ही ज़्यादा अवेकन्ड हो गए हो। आपका चीज़ों को देखने का पर्सपेक्टिव बदल जाता है। इस इंसान के आपके जीवन में आने के बाद आप चीज़ों को अलग तरीके से हैंडल करना सीखने लगते हो। डिवाइन के साथ कहीं ना कहीं आप पाते हो कि आपका कनेक्शन बेहद स्ट्रॉन्ग होता चला जा रहा है। आप ऑटोमेटिकली अपने आप स्पिरिचुअलिटी में डीप उतरते चले जाते हो। ऐसे इंसान की जब आपके जीवन में प्रेजेंस होती है, आप स्पिरिचुअली ग्रो करना शुरू कर देते हो। आप पाओगे आप ऑटोमेटिकली
जब अपने ट्विन फ्लेम के करीब आए तो आप ऑटोमेटिकली ईश्वर के करीब आ जाते हैं, स्पिरिचुअली ग्रो करना शुरू कर देते हैं और बहुत भयंकर, बहुत बड़े लेवल के चेंजेस आपको सडनली दिखाई देने लग जाते हैं अपनी सराउंडिंग में, अपने आप में, अपने जीवन में, अपनी सोच विचार की क्षमताओं में। आप पाओगे एक नया ही पर्सपेक्टिव आपका बन जाता है, एक जीवन जीने की अलग ही अप्रोच आपकी हो गई। और ये सब कुछ हुआ है इस पर्सन आपके ट्विन फ्लेम के आपकी लाइफ में आने के बाद। साथ ही साथ मैं एक पर्सनल चीज़ शेयर करना चाहती हूँ। मैंने जो पर्सनली हर रीडिंग, हर सेशन के बाद जो कंक्लूज़न निकाला है, अगर आपका रियल ट्विन फ्लेम कनेक्शन है और आप ट्विन फ्लेम कनेक्शन में हो, तो जब आपके ट्विन फ्लेम से आपकी मीटिंग होती है तो भले ही आप फाइनेंशियली कभी कुछ भी नहीं कर रहे थे, लेकिन एक बहुत सरप्राइजिंग बात है कि आपकी मटेरियल ग्रोथ जो है वो स्टार्ट हो जाती है। आपका मटेरियल जो गेन्स हैं वो स्टार्ट हो जाते हैं। किसी ना किसी रूप में आप अर्न करना स्टार्ट कर देते हो, आप कमाना स्टार्ट कर देते हो। और आप पाओगे कि इस व्यक्ति के जीवन में आने के बाद आप धीरे धीरे फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस की तरफ गए हो, फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट होना स्टार्ट हो गए हो। ठीक है, तो ये होती है आपकी ट्विन फ्लेम की प्रेजेंस, क्योंकि जो आपकी डिवाइन मैस्कुलिन एनर्जी होती है वो इस मटेरियल वर्ल्ड की सक्सेस, इस फाइनेंशियल सक्सेस और आपके मटेरियल वर्ल्ड में आपकी जो एग्जिस्टेंस है उसको सुनिश्चित करती है। ठीक है, तो डीएफ एनर्जी जो होती है वो स्पिरिचुअली ग्रो करती है और जो डीएम एनर्जी होती है वो मटेरियली ग्रो करती है। तो जब वो पर्सन आपकी लाइफ में आता है तो वो आपके जीवन में उस मटेरियलिस्टिक अप्रोच को ट्रिगर कर देता है जिसकी बेहद ज़रूरत होती है, ताकि आप इंडिपेंडेंट एक सुपर इम्पैक्ट सोल बन सकें। सच बात यही है, धरती पर सब कुछ पैसे से ही चलता है, पैसा सबसे इम्पोर्टेंट एनर्जी है। तो डीएफ कहीं ना कहीं जो सफ़र कर रही होती हैं अपनी लाइफ में, वो किसी न किसी भी तरीके से वो इंडिपेंडेंट होना शुरू हो जाती हैं। नेक्स्ट जो है वो बहुत ही इम्पोर्टेंट साइन है। एक आपके और आपके ट्विन पार्टनर के बीच में जो प्यार होता है, जो प्रेम होता है, आप लोग एक दूसरे के साथ रिलेशनशिप में हैं या आप कनेक्शन में हैं, और किसी भी रूप में अगर कुछ भी ट्रिगरिंग हो जाता है, कभी कोई भी बात आप लोगों के बीच में, जो कि हर रिलेशनशिप में हो जाती है, तो आपके अगर कोई डिसएग्रीमेंट्स हो गए, किसी तरह का आपका कलेश हो गया, तो आप पाओगे कि आप जब अपने ट्विन फ्लेम से वापस मिलोगे, है ना, आपकी वो शिकायत ही नहीं रहेगी। आपको किसी भी बात का, आपको आपके ट्विन फ्लेम के बारे में बुरा नहीं लगता है और आपके ट्विन फ्लेम को भी किसी भी बात का बुरा नहीं लगता। वक्ती तौर पे अगर कोई नाराज़गी होती भी है तो वो बहुत इंस्टेंटली दूर हो जाती है। एक्सपेक्टेशंस नहीं होती इस प्यार में, ये सेल्फलेस लव होता है। आपको पता ही नहीं होता कि क्यों अचानक से अजीब सा एक खिंचाव, एक जुड़ाव आपका इस इंसान के साथ हो गया है। और इसके अंदर कोई भी ऐसी बात नहीं होती है कि आप लोगों ने बहुत ज़्यादा वक्त एक दूसरे के साथ बिताया है, या आप लोगों ने बहुत ज़्यादा एक दूसरे को समय दिया है, या आपने बहुत ज़्यादा एक दूसरे को जान लिया है, उसके बाद आपकी ऐसी बॉन्डिंग हुई है, या ऐसा सेल्फलेस लव हुआ है आपको उससे। नहीं, आपको उस व्यक्ति से ऑटोमेटिकली लगाव हो जाता है अपने आप ही। और यही होता है ट्विन फ्लेम कनेक्शन की सबसे बड़ी निशानी, कि आपको, आपके पास जवाब ही नहीं होता कि आप इस व्यक्ति को इतना प्यार क्यों करते हो। ठीक है ना, तो ये कुछ साइन है जो अगेन आप मिला के देखिएगा। अगर आपके साथ भी ऐसा हुआ है तो आप ज़रूर ट्विन फ्लेम जर्नी में हो, आपका कनेक्शन जो है वो ट्विन फ्लेम कनेक्शन है, और आप आपके पार्टनर के साथ एक सोल पर्पस लेकर इस पृथ्वी पर आए हो। सो अगर आपको किसी भी तरह की गाइडेंस चाहिए तो आप मेरे साथ एक सेशन बुक कर सकते हो और क्लैरिटी के लिए, या किसी तरह की रीडिंग अगर आपको चाहिए, ट्विन फ्लेम रीडिंग, तो आप बिल्कुल कांटेक्ट कर सकते हैं। तो मैं मिलती हूँ अब आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अपना बहुत सारा ध्यान रखिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए, और प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर बता के जाइएगा कि आपको, आपके साथ ये वीडियो किस हद तक रेजोनेट होता है, या क्या आप ट्विन फ्लेम जर्नी में हो, या फिर ओनली 1111 लिख कर जाइएगा, एनर्जी क्लेम करके जाइएगा। थैंक यू सो मच, बाय बाय।